जय शनिदेव जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है कि ऐसी 5 बातों से आप पहचान सकते हैं कि आपका पुनर्जन्म हुआ है क्या, और आपके घर में जो बच्चे पैदा हुए हैं वो कोई आपके पुराने वंशज है क्या। वो कौन सी 5 बातें हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए भाइयों, जो भी मैं आपको जानकारी देता हूँ बिल्कुल सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। इसी वजह से ऐसी जानकारी आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले अपने चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो देखिए, ऐसे बहुत से शास्त्र है, बहुत से पुराण है जिसमें हम पता कर सकते हैं कि भाइयों कि जो पुराना वंशज है वो आपके घर में उसने जन्म लिया है क्या, आपके बेटे के रूप में, बेटी के रूप में, नाती के रूप में, या फिर आप खुद हो, जैसे आपने आपका भी पुनर्जन्म हुआ है क्या। मतलब आपके वंशज को, मतलब आप कोई पुराने वंशज आप हो क्या। तो ये सारी बातों का, अगर कोई पुरुष हो, महिला हो, लड़का हो, लड़की हो, तो अपने जो शरीर के जो अंग होते हैं या फिर कुछ ऐसी बातें होती है, ऐसी 5 बातें मैं जो महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहूँगा, उस 5 बातों से आप पता लगा सकते हैं कि आपका पुनर्जन्म हुआ है क्या, या फिर आपके घर में जो कुछ लोग हैं, चाहे कुछ लड़का लड़की हो, नाती हो, चाहे कोई भी, उनका पुनर्जन्म हुआ है क्या। अभी देखिए, जब पुनर्जन्म होता है तो कई अपना ही वंशज अपने परिवार में जन्म लेता है। ऐसा नहीं होता कि भाई कहीं दूसरा हमारे परिवार में कोई दुश्मन आएगा, ठीक है। आपका ही दादा, परदादा, या फिर कोई आपका जो पुराना वंशज होता है वो आपके परिवार में वो जन्म लेता है। और वो क्यों जन्म लेता है कि उसका कोई ना कोई उसकी इच्छा अधूरी रह गई, या फिर कुछ विशेष कार्य के लिए उसको भगवान ने फिर से पुनर्जन्म के लिए उसको भेजा है। अभी कोई भी उसकी इच्छा हो सकती है, या फिर उसका कोई भी विशेष कार्य हो सकता है। इस बात में वही व्यक्ति समझ पाता है जिसका पुनर्जन्म हुआ है, उसको ही शक्ति संकेत देती है। उसका ही कुदरती जो शक्तियाँ होती है, जो ईश्वरीय शक्तियाँ होती है, उसको संकेत देती है, उसको वो महसूस होती हुई। तो वही व्यक्ति समझ पाएगा, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए कि भाई वो पुनर्जन्म होता है, ठीक है। अभी पुनर्जन्म आपका हुआ है या फिर आपके घर में किसी का हुआ है, किसी बच्चे का हुआ है, तो ये कैसे पहचानना है, कौन सी वो 5 बातें हैं। तो ध्यान से सुनिए, मैं आपको जो पहली बात बताऊंगा, तो पहली जो बात भाई वो ऐसी है कि जो अगर आपको शरीर से पहचानना है कि किसी का शरीर से किसका पुनर्जन्म हुआ है क्या, तो जिसका पुनर्जन्म हुआ है उसके सिर के जो बाल होते हैं भाई वो घुंघराले होते हैं, ठीक है। जैसे आम लोगों की जो बाल होते हैं वो सीधे होते हैं, तो उन लोगों के जो बाल होते हैं बहुत ही घुंघराले होते हैं, ठीक है। घुंघराले मतलब ऐसे आंकड़े जैसे उनके बाल होते हैं, ठीक है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी जो बात है भाई वो, जिनका पुनर्जन्म हुआ है तो उनकी जो आंखें होती है वो काली नहीं होती है, लाल हो सकती है, भूरी हो सकती है, नीली हो सकती है। मतलब उनकी आंखें काली छोड़ के कोई भी रंग की हो सकती है, लेकिन काली नहीं होती। जो तीसरी जो बात है, तो जो जिन लोगों का पुनर्जन्म हुआ है उनको सपनों के माध्यम के द्वारा आगे का भविष्य पता चलता है कि आने वाला कोई शुभ शकुन है, अशुभ शकुन है, उनके साथ में कोई बुरी घटना घटेगी, अच्छी घटना घटेगी, आने वाला समय अच्छा है, बुरा है, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके दोस्त के लिए, ये पहले उनको संकेत मिल जाते हैं। ये हो गई तीसरी बात। जो चौथी बात है भाई वो जो लोग होते हैं उनको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि वो किसी अगर जगह पे जाते हैं या फिर कोई घटना उनके साथ में होती है तो उनको ऐसा लगता है कि ये घटना पहले भी उनके साथ में हुई है, लेकिन कब हुई है, इस जन्म में तो नहीं हुई, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ऐसी घटनाएं मेरे साथ में हुई है। ये जो जगह है मैंने पहले भी कभी देखी है, भले वो जगह में वो पहली बार नए नए आए, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ये जगह मैंने पहले कभी देखी है, ये जो घटना हो रही है ऐसी घटना मेरे साथ हुई है, ऐसा भी उन लोगों को महसूस होता है, ठीक है। तो ये हो गया चौथा संकेत। और भाइयों देखिए, जो 5वां संकेत है आपको मैं बताना चाहूँगा। 5वां संकेत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका जो पुनर्जन्म हुआ है वो कोई ना कोई उनकी जो इच्छा अधूरी रह गई, या फिर उनका कोई जो कार्य होता है वो अधूरा रह गया, उस कार्य को पूरा करने के लिए उनका पुनर्जन्म हुआ है। तो जो उनकी इच्छा अधूरी, जो उनका कार्य अधूरा है, तो वही कार्य को लेकर उनके मन में वो ज़्यादा लालसा होती है। जो उनका पहले अधूरा कुछ बात बाकी थी, जैसे मान लीजिए कि किस पिछले जन्म में किसी का घर बनाना बाकी है और उसका भी ये पुनर्जन्म हुआ है, तो उसको घर बनाने में उसको ज़्यादा रुचि होगी, बन जाए। मतलब जो आपके दिल में जो सबसे ज़्यादा इच्छा है, ठीक है,
जिस इच्छा के प्रति आपके दिल में सबसे ज़्यादा लालसा है, तो वही उसी के लिए आपका पुनर्जन्म हुआ है। क्योंकि जो आपकी अधूरी इच्छा थी, अधूरी इच्छा को लेकर ही आपने फिर से नया जन्म आपने लिया है। हो सकता है भाई किसी का मंदिर बनाने की इच्छा है, हो सकता है किसी का दान पुण्य का काम करने की इच्छा है। मतलब ये बात ऐसी कि जो आपकी अधूरी इच्छा रह गई है, तो जो वो इच्छा आपको पूरी करने के लिए आपके दिल में इस जन्म में ज़्यादा आपके मन में लालसा होती है। तो किसी की अच्छी भी इच्छा होती है, किसी की भाई वो बुरी भी इच्छा होती है। वो तो आप उनके उनके नसीब के ऊपर है, उनके भाग्य के ऊपर है। लेकिन ये जो 5 संकेत थे मैंने आपको आज बता दिए कि पुनर्जन्म होता है, और आम तौर के भाषा पर उसको समझे, कैसे देखे। तो ये 5 जो बातें थी मैंने आपको बता दी। ऐसी बहुत सी बातें होती, लेकिन ऐसे 5-10 मिनट की होड़ी में आपको हम बता नहीं सकते। अगर आपको कोई भी सवाल है, समस्या, तो दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन भाई वो जो चैनल की फ़ीस है वो लागू रहेगी। चैनल की जो सुविधा है वो फ्री में नहीं है, आपको फ़ीस जमा करनी पड़ती है। उसके बाद में जो भी आपका सवाल है उसका जवाब आपको दिया जाता है। तो ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।